प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की फाइनल परीक्षाओं में इस बार 1,82,000 छात्र परीक्षा में भाग लेंगे। वार्षिक परीक्षाओं के लिए प्रदेश भर में 2,384 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग के लिए बोर्ड मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। वहीं एग्जाम मित्र ऐप व सीसीटीवी से हर पल की निगरानी की जा रही है। बोर्ड की ओर से 41 स्थल मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की जाएगी। इस बार बोर्ड की ओर से 10वीं व जमा 2 के परिणाम को जारी करने के लिए 30 अप्रैल को पहला रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वार्षिक परीक्षाओं के लिए बोर्ड द्वारा हर परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं। 10वीं के 93,564 परीक्षार्थी, जबकि 12वीं कक्षा के 81,411 परीक्षार्थी आज परीक्षा दे रहे हैं। एसओएस 10वीं के 3,984 और 12वीं के 3,442 छात्र परीक्षा देंगे। 9:45 बजे परीक्षा शुरू हुई और दोपहर 1 बजे तक संचालित की गई। पूर्व में 9:45 बजे यानी 1 घंटा पहले परीक्षा शुरू होती थी, लेकिन बैठक में शिक्षा उपनिदेशकों द्वारा उठाई गई मांग अनुसार परीक्षा समय में बदलाव किया गया। आज 10वीं की अंग्रेजी और 12वीं की संस्कृत विषय की परीक्षा का आयोजन हुआ। परीक्षाओं का आयोजन प्रदेश भर में 2,384 परीक्षा केंद्रों में किया जा रहा है और नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा, सचिव हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस संदर्भ में जानकारी साझा की। देखिए, अगर मैं 10वीं के विद्यार्थियों की बात करूं तो 93,564 विद्यार्थी जो है आज एग्ज़ाम दे रहे हैं। 12वीं के 81,411 विद्यार्थी हैं। अगर मैं एसओएस की बात करता हूं तो एसओएस 10th में जो है 3,984 छात्र हैं और 12वीं की बात करूं तो 5,442 छात्र हैं। 8th एसओएस में 217 छात्र जो हैं आज एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं। जहाँ तक टाइमिंग की बात है तो वो टाइमिंग भी इस बार हमने थोड़ी चेंज की है। तो 9:45 बजे जो है वो एग्ज़ाम शुरू होगा और 1 बजे तक, दोपहर 1 बजे तक एग्ज़ाम चलेगा। देखिए, पहले इससे 1 घंटा पहले परीक्षा शुरू हो जाती थी, लेकिन पीछे एक मीटिंग हुई थी जिसमें माननीय मंत्री महोदय भी थे और डायरेक्टर साहब भी थे। तो डिप्टी डायरेक्टर्स की तरफ से ये सजेशन आया था कि परीक्षा को क्योंकि कुछ छात्रों को जो है परीक्षा केंद्रों में पहुंचने में दिक्कत आती थी। हिमाचल पहाड़ी राज्य है, तो उन्होंने ये आग्रह किया था कि इसको लगभग 9:45 से शुरू किया जाए। तो उस आग्रह को मानते हुए इस बार टाइमिंग्स में हमने ये चेंज किया है। अगर हम 10वीं की बात करें तो 10वीं की आज अंग्रेज़ी की परीक्षा है और 12वीं की जो है वो संस्कृत की परीक्षा है। टोटल हमारे 2384 परीक्षा केंद्र हैं जिनमें आज की ये परीक्षा चल रही है। देखिए, इस बार हमने बोर्ड के लेवल पे एक लाइव सीसीटीवी कैमरा मॉनिटरिंग सेल बनाया है, जिसमें हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक अलग डेस्क एस्टैब्लिश किया हुआ है और वहाँ पे जो है परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग हमारे द्वारा की जा रही है। देखिए, जितने भी एसडीएम्स हैं हमने उनको ऑथराइज़ किया है, वो अपने लेवल पे 2-2 फ्लाइंग स्क्वाड्स लगा सकते हैं। उसके अलावा हर एक ज़िला में जो डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, तीनों डिप्टी डायरेक्टर्स, हायर के और स्कूल एजुकेशन वाले और एक क्वालिटी कंट्रोल के डिप्टी डायरेक्टर्स होते हैं, वो भी अपने लेवल पे फ्लाइंग में जा सकते हैं। इसके अलावा बोर्ड की तरफ से हमने कोई 12 टीमें जो अलग से लगाई हुई हैं। औचक निरीक्षण ये हमारे जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं उनके द्वारा किए जाते हैं। कई बार हमें शिकायतें भी आती हैं, तो जैसे ही कोई शिकायत आती है, एक तो हमारा जो मॉनिटरिंग सेल है वहाँ पे हम उस शिकायत को भेज रहे हैं, तो उसकी उस स्कूल की वहाँ से भी मॉनिटरिंग की जा रही है और ज़रूरत पड़ने पर फ्लाइंग स्क्वाड को भी वहाँ पर भेजा जा रहा है। देखिए, जहाँ तक परीक्षाएँ चलने की बात है तो अगर मैं 12वीं की बात करूं तो 1 अप्रैल को जो है वो आखिरी परीक्षा है, तो इसी को आप आखिरी दिन मानें और उसके बाद जो है जो हमारी मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है वो रहेगी और हमारा टारगेट इस बार ये है कि हम 30 तारीख तक रिजल्ट्स को घोषित कर दें। ये जो व्यवस्था है ये हमने इस बार केवल 10वीं कक्षा के लिए की है। इसको ड्यूअल एग्जामिनेशन सिस्टम बोलते हैं। तो अभी मेन एग्ज़ाम चल रहा है और जैसा कि आपने भी बताया कि जो छात्र 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो जाएंगे तो उनके लिए हमने एसेंशियल ये पेपर का रखा है इसमें, तो वो एग्ज़ाम हम जून-जुलाई में कंडक्ट करवाएंगे। और अगर छात्र उसमें पास हो जाता है तो अगर दोनों सब्जेक्ट में पास हो जाता है तो पास माना जाएगा और अगर एक सब्जेक्ट में पास होता है तो ऑब्वियसली उसकी कंपार्टमेंट आएगी। बट दोनों केसेस में छात्र का पूरा साल बच जाता है। तो आप इससे देखिए, इसे एक तो इससे पास परसेंटेज बढ़ता है और दूसरा जो है छात्रों में जो स्ट्रेस रहता है एग्ज़ाम को लेके। अब मान लीजिए इस बार जो बच्चा कोई छात्र एग्ज़ाम दे रहा है और उनको स्ट्रेस है, किसी वजह से तैयारी नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ रहेगी कि हमें जून जुलाई में दोबारा मौका मिलेगा
कई बार कोई छात्र ऐसा होता है कि एग्ज़ाम ठीक मतलब पास तो हो जाता है, लेकिन जितने नंबर जितने अंक वो छात्र चाहता था वो नहीं आ पाते, तो उनको भी हम इम्प्रूवमेंट का मौका उसमें देंगे। हाँ देखिए, ये पहले व्यवस्था ये थी कि ABC 3 सीरीज़ होती थी और तीनों में जो क्वेश्चंस हैं वो टोटली अलग रहते थे। तो इससे क्या होता था कि कई बार कोई सेट जो है वो ज़्यादा मुश्किल आ जाता था, कोई सेट आसान आ जाता था। तो एक छात्रों में एक ये भावना रहती थी कि मतलब जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। तो इस बार हमने ये व्यवस्था की है कि क्वेश्चन सेम है और सेट हमने 3 ही बनाए हैं, ABC बनाए हैं सेट्स, लेकिन क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चंस को जंबल करके बनाए हुए हैं। अगर मैं 10वीं की मेरिट की बात करूं तो जैसा कि हमने ड्यूअल एग्जामिनेशन सिस्टम लागू किया है, तो इसमें जो दूसरा एग्ज़ाम होगा उसके बाद ही हम मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, धर्मशाला।